राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह खेती किया करता था और खेती के साथ साथ वह गुड़ बेचने का भी कार्य करता था। वह गुड़ बेचकर अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके दो बेटे थे। उसकी सुशील एक पत्नी थी। उसका परिवार वह बहुत ही ज़्यादा खुश था और इसी प्रकार से वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जिंदगी बहुत सुंदर तरीके से चल रही थी उनकी। अचानक दुर्भाग्यवश से अचानक ही एक दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उसकी पत्नी जो है ठाकुर जी को बहुत मानती थी और वह ठाकुर जी को हर रोज गुड़ का प्रसाद लगाती थी। जब उसकी पत्नी जो है भगवान जी को प्यारी हो जाती है, तब जो वह व्यक्ति है वह सारा दिन यूं ही घर में पड़ा रहता था। उसका मन कहीं भी नहीं लगता था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे रात होती है एक न एक, जो तब सुबह तो होगी ही होगी। सूरज अगर डूबा है तो वह चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ठीक है जी। अंधेरे के बाद उजाला होता ही है। उसी प्रकार कहते हैं दुखों के बाद फिर सुख का भी रोशनी होएगी होएगी। फिर एक दिन उसने अपने आप को संभाला और उसने दोबारा से गुड़ बेचने के लिए जाना शुरू कर दिया। जब वह गुड़ बेचने के लिए जाता तो वह सोचता कि मेरी पत्नी ठाकुर जी को गुड़ का प्रसाद लगाती थी। वह उसे कहाँ प्रसाद लगाना है, लेकिन मुझे तो प्रसाद लगाना ही नहीं आता। अब मैं क्या करूं? वह क्या करता, थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख जाता और अपने काम पर निकल जाता। इस प्रकार कुछ दिन चलते रहे। एक दिन उसका बेटा कहता है, पिताजी घर की मरम्मत का कार्य शुरू करवाना है। थोड़ा सा सामान इधर से उधर अस्त व्यस्त होगा, आप जरा देख लेना। उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा। वह सारा सामान उठाकर अलमारी में इकट्ठा कर देते हैं। साथ में वह ठाकुर जी को भी अलमारी में ही बिठा देते हैं। इस प्रकार चलता है तो वह व्यक्ति हर रोज गुड़ बेचने के लिए निकल जाता है। जब ठाकुर जी को अलमारी में बिठा दिया तो भोग कहाँ से लगे। ठाकुर जी ने देखा, एक दिन दो दिन मुझे तो अब गुड़ का प्रसाद लगता ही नहीं है। फिर एक दिन क्या होता है, जब वह व्यक्ति गुड़ बेचने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसे 6-7 साल का एक बच्चा जो है मिल जाता है और वह जो है गुड़ की फरमाइश करता है, अंकल मैं गुड़ खाऊंगा। वह कहता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले लो। वह उसे गुड़ दे देता है। चलो जी, वह बच्चा उछलता कूदता हुआ मीठा है गुड़ मीठा है कहता हुआ वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन वह जाता है गुड़ बेचने के लिए। ठंडी ठंडी पवन चल रही होती है। चलते चलते वह थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। यूं ही वह पेड़ के नीचे बैठता है विश्राम करने के लिए। तब ठंडी ठंडी पवन के कारण उसकी आंख कहीं लग जाती है। जब उसकी आंख लगती है तब वह देखता है कोई उसे उठा रहा है। उसने थोड़ा अनदेखा कर दिया, फिर उसे लगा भी शायद उसे कोई उठा रहा है। ऐसे ही 3-4 बार हुआ। तब अचानक ही उसने आंख खोली और देखा कि एक नन्हा सा बालक उसे उठा रहा है और कह रहा है, अंकल मुझे गुड़ खाना है, मुझे गुड़ दे दो। वह व्यक्ति देखता है ये तो कल वाला ही बच्चा है, जो कल गुड़ मांग रहा था, आज भी वही आया है। वह पूछता है, तुम कहाँ से आते हो? वह बालक कहता है कि मैं यहीं पास के गांव से आता हूँ, मुझे आपका गुड़ बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं गुड़ खाने के लिए आता हूँ। वह व्यक्ति बहुत खुश होता है और उसे थोड़ा सा गुड़ दे देता है। इस प्रकार से कुछ दिन चलते हैं। एक दिन जो वह व्यक्ति जो है वह गुड़ बेचने के लिए नहीं जाता है। तब उसकी मैया जो है वह देखती है कि बच्चा रो रहा है और वह पूछती है, क्या हुआ? वह कहता है कि कुछ नहीं हुआ, मुझे तो गुड़ खाना है। गुड़, उसकी माता ने कहा कि गुड़ कहाँ से लाऊं? बर्फी खा लो, लड्डू खा लो, पेड़ा खा लो। नाना प्रकार की मिठाई उसने बच्चे को दी, लेकिन बच्चा जो है वह गुड़ के पीछे था। उसने तो गुड़ ही खाना था।
चलो जी, इस प्रकार से वह बच्चा रो रहा था। और दूसरी तरफ जो उसके घर की जो मुरम्मत का कार्य समाप्त हो गया था, वह व्यक्ति अपना सारा सामान ठीक ढंग से रखकर उस दिन वह गुड़ बेचने के लिए नहीं गया। तब वह बच्चे की माँ जो होती है, वह उस गुड़ वाले को ढूंढती ढूंढती उसके घर में पहुंच जाती है और कहती है, भैया यह मेरा बच्चा जो है आपके यहाँ से गुड़ खाना चाहता है और मैंने इसे नाना प्रकार की मिठाई दी, लेकिन इसने तो गुड़ ही खाना है। उसने तो बच्चे ने रो रो के मेरा दिमाग ही खा लिया है। फिर वह व्यक्ति क्या करता है, उस बच्चे को अपने पास बुलाता है, अपनी गोद में बिठाता है और उसे बड़े चाव से गुड़ खिलाता है। इस प्रकार से वह जब बच्चा गुड़ खा रहा होता है तो उस व्यक्तियों की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसे मानो ना जाने उसे किस भाव की अनुमति हो रही थी, किस भाव की उसे, किस प्रकार की उसे खुशी मिल रही थी कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह बालक गुड़ खाता हुआ उछलता कूदता हुआ और गुड़ मीठा मीठा कहता हुआ वहां से चला जाता है। इस प्रकार से जब ठाकुर जी को अलमारी से निकाला गया तो मंदिर में फिर से बिठा दिया गया। तो अगले दिन फिर वह व्यक्ति जो है गुड़ बेचने के लिए चलता हुआ, वह गुड़ बेचने के लिए गया। अब उसे बालक रास्ते में नहीं मिला, लेकिन वह व्यक्ति आज उसे गुड़ खिलाना चाहता था। वह कुछ देर उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा और बालक का इंतजार करता रहा, लेकिन जो बालक है वह नहीं आता है। तो वह थक हार कर जब अपने घर को शाम को घर आता है, तब वह क्या देखता है कि उसकी नज़र जो है ठाकुर जी के ऊपर जाती है। और वह क्या देखता है, वह देखता है कि ठाकुर जी जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। और वह व्यक्ति देखता है कि ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए दाल में कुछ काला है। और जब उसने ध्यान से देखा तो उसने देखा कि ये तो उसी बालक की तरह दिख रहे हैं जो कि उसके पास गुड़ खाने के लिए आता था। फिर वह कहते हैं, हे ठाकुर जी, तुम्हारी कैसी माया है। अगर मैं 2 दिन आपको भोग ना लगा पाया तो अब बालक का रूप लेकर आ गए। आपका भी अद्भुत प्रेम है, अद्भुत माया है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जन जन में, कण कण में ईश्वर होते हैं। उसी की माया है। उसे देखने के लिए एक अजीब सी आंखें चाहिए जो हमारे पास नहीं होती हैं। उससे तो मन की आंखों से देखा जाता है। इन भावों को, इन अद्भुत दृश्यों को और ठाकुर जी को देखने के लिए हमारे मन के भावों की आंखों की ज़रूरत होती है, ना कि ये भगवान द्वारा दी गई आंखों की ज़रूरत होती है। ये तो संसार को देखने के लिए हमें दी गई हैं, लेकिन भगवान को पहचानने के लिए हमारे भाव ही काफ़ी हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी ने उस व्यक्ति से अपना प्रसाद लिया, अपना गुड़ लिया और अपना प्रेम दिखाया कि किस प्रकार से भगवान का प्रेम भी इंसानों से होता है, अपने भक्तों से होता है, जैसे कि एक भक्त का प्रेम अपने ईश्वर से होता है। यही एक छोटी सी कथा थी, जिसे सिर्फ यही हम जान पाए हैं कि भक्ति भावना जो है सबसे ऊपर होती है, जो कि ईश्वर को प्रसाद खाने के लिए या हमारे दुख दर्द दूर करने के लिए पृथ्वी पर ला सकती है। अगर आपको यह मेरे गोपाल मोचन के बारे में, गोपाल मोचन कार्तिक महीने में गोपाल मोचन के स्नान का बहुत ही महत्व होता है। पूर्णमासी के दिन तक हम गोपाल मोचन कभी भी जा सकते हैं और वहाँ के जो कुंड हैं वहाँ पर हम स्नान कर सकते हैं। गोपाल मोचन जो है हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है और वहाँ पर भगवान शिव ने स्नान किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए वहाँ पर स्नान किया था। और गुरु गोविंद सिंह जी भी 1679 ईस्वी में भिंगनी के युद्ध के बाद वहाँ पर 60 दिन के करीब वहाँ पर ठहरे थे। गुरु नानक देव जी भी वहाँ पर रुके थे। इसी प्रकार से जो गोपाल मोचन है वह हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए ही बहुत महत्व रखता है। वहाँ पर एक गाय बछड़ा कुंड भी है, जहाँ पर
कहते हैं स्नान करने से हमें सभी पापों से और ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। गोपाल मोचन कहते हैं कि कार्तिक महीने में स्नान करने वाले जो हैं, तुलसी पूजन करने वाले जो हैं, तुलसी विवाह करने वाले जो हैं, वह गोपाल मोचन जरूर जाते हैं। और वह गोपाल मोचन जाते हैं, वहाँ पर यमुना नदी में स्नान करते हैं। वहाँ का जल कहते हैं अत्यंत ही पवित्र है। वहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का। इन 3 नदियों के संगम से वह जो है गोपाल मोचन का वह जो तट बना हुआ है, जहाँ पर हम स्नान करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये अपनी श्रद्धा भावना है कि हम गोपाल मोचन जाना चाहते हैं, या थोड़ा सा जल बाल्टी में ही डालकर, गंगा जल डालकर उसमें स्नान कर हम गंगा जल का आनंद उठा सकते हैं। यह महत्व बहुत ही पुराना है, सदियों से यह चला आ रहा है। गोपाल मोचन का अपना ही महत्व है और वहाँ पर एक भव्य मेला लगता है। पूर्णमासी जो है उस पर भी गोपाल मोचन में बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा जो मेला लगता है। और आज जो है यह आज कार्तिकी पूर्णमासी है, जिसे हम कार्तिकी पूर्णमासी के नाम से भी हम इन्हें पूजते हैं और गुरु नानक पूर्णिमा के नाम से भी हम पूजते हैं। ये हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए एक संयुक्त त्योहार है, जहाँ पर दोनों ही खुशी खुशी अपने एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं। आज के दिन गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा में हम जाते हैं, उन्हें माथा टेकते हैं, श्रद्धापूर्वक हम शीश निभाते हैं और अपनी अपनी अरदास कराते हैं। और इसी प्रकार से कुछ लोग गोपाल मोचन जाते हैं। वहाँ पर जाने से वह वहाँ स्नान करते हैं, माथा टेकते हैं, गौ बछड़े पर की पूजा करते हैं, नाना प्रकार के वह कार्य करते हैं, दान पुण्य के काम करते हैं। गोपाल मोचन में बहुत ही पवित्र जगह है। उसकी मिट्टी, उसका जल लोग अपने साथ एकत्रित कर कर भी घर लेकर आते हैं। माना जाता है वहाँ की मिट्टी जो है और वहाँ का जल है वह अत्यंत ही पवित्र है। आप में से कौन कौन लोग गोपाल मोचन गए हैं, वह मुझे कमेंट जरूर करें कि हम लोग गोपाल मोचन गए थे, वहाँ पर आपने क्या क्या किया। और जैसे कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह माता मनसा देवी की वीडियो है। ये वहाँ से बनाई गई है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से महाभारत का यह दृश्य दिखाया गया है और कुछ झलकियाँ यहाँ पर आदिकाल की भी हैं। देखिए हम जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जब हम उस ईश्वर को पूरी निष्ठा और भावना के साथ, श्रद्धा भावना के साथ हम उन्हें मानते हैं ना, तो वे ईश्वर भी हमें सब कुछ देते हैं। सब कुछ यानी किसी चीज़ की हमारे पास कमी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि भगवान जी के घर में देर है अंधेर नहीं है। ईश्वर सर्वपरि है, वे हम सभी का पालन पोषण करने वाले हैं, हम सभी को सब कुछ देने वाले हैं। क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। देखो इस सृष्टि में कितना अद्भुत भगवान ने हमें चीज़ें दी हैं। धूप, छाँव, बारिश, कितना कुछ दिया है, पानी, इतना कुछ कुदरत ने हमें दिया है, जिसके हमसे वह कुछ नहीं लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। एक हम हैं, दूसरे को पानी पिलाते हुए भी, एक प्यासे को पानी पिलाते हुए भी हम संकोच करते हैं। अगर हमारे दरवाजे पर कोई आकर पानी का गिलास ही मांग ले, तब हम 10 बार सोचते हैं कि उसे पानी दें या ना दें। इसी प्रकार से ये देखिए कितना अद्भुत मंदिर बना हुआ है। ये माता मनसा देवी का मंदिर है। देखिए मिस्त्री ने कितना सुंदर कार्य किया है। और भगवान जी हमसे कुछ छुपाते नहीं हैं, वह सब कुछ देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। कई बार हम ऐसी कुछ चीज़ें मांग लेते हैं, वह हमें भगवान नहीं देते हैं, तब हम भगवान से नाराज हो जाते हैं कि आपने मेरी विश पूरी नहीं की। लेकिन शायद वह चीज़ हमारे लिए
अच्छी ना हो, इसलिए हमें कुदरत ने ना दी हो। अच्छा समय आएगा जब हमारे लिए वह चीज़ अच्छी होगी, तब भगवान हमें वह चीज़ ज़रूर दे देते हैं। क्योंकि माता पिता से बच्चे हर चीज़ की डिमांड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि माता पिता वही सभी चीज़ें दवा दें। अगर छोटा बच्चा माता पिता से एक स्मार्टफोन मांगेगा, तो माता पिता क्या उसे लेकर देंगे? उसकी भी एक आयु सीमा होती है। उसी प्रकार से भगवान हमसे छुपाते नहीं हैं। ईश्वर को मानना है, पूरी श्रद्धा भावना के साथ माने, वे हमारे लिए सब कुछ करते हैं। धन्यवाद। बात करते हैं हम किस प्रकार से एक घर में काम करने वाली जब आती है, जिसको हम बाई कहते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार शर्मा जी बर्तन साफ कर रहे थे। बर्तन साफ करते करते उनकी कमर जो है वह दर्द करने लग जाती है। जब उनकी कमर दर्द हो रही होती है, वह बड़ी ही मुश्किल से बर्तन साफ कर रहे होते हैं। उधर से घर के बाहर घंटी बजती है, तो शर्मा जी बुड़बुड़ाते हुए घंटी की तरफ, दरवाजे की तरफ चल देते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ देखते हैं शर्माइन जो होती है वह आई होती है। उसके साथ एक महिला होती है और एक पड़ोसन होती है। जब वह तीनों घर के भीतर आ जाती हैं, तो शर्मा जी कमरे में चले जाते हैं और वह जो शर्माइन होती है वह पड़ोसन को और उस महिला को लेकर रसोई में चली जाती है। कुछ टाइम बाद, कुछ घंटे आधे घंटे बाद, जब वह महिला पड़ोसन जो है उस महिला को लेकर वहाँ से चली जाती है, तब शर्मा जी उससे पूछते हैं, शर्मा जी शर्माइन जी से पूछते हैं कि वह औरत कौन थी? क्या वह काम वाली थी? क्या हमारे घर का काम करेगी? शर्मा जी सोच रहे थे, अगर कोई काम वाली आ जाए तो अच्छा है, मैं तो बर्तन साफ करता करता थक गया हूँ, इसलिए अब मुझसे बर्तन साफ नहीं होते। लेकिन जो शर्माइन होती हैं वह कहती हैं कि नहीं, वह काम वाली नहीं थी, वह आई तो काम के लिए ही थी। वह तो आज डेमो क्लास देकर गई है, वह देख कर गई है कि इनको किस प्रकार से काम चाहिए। ये अब वह फैसला करेगी कि वह काम करना चाहती है या नहीं चाहती है और कितने पैसे लेगी। इस प्रकार से वह बात को बीच में रखते हुए वहाँ से चली जाती है। और मिसेस शर्मा जो होती हैं वह अपने पति से इसी प्रकार से बात करती हैं। तब शर्मा जी जो होते हैं वह सोचते हैं, आजकल देखो किस प्रकार का ज़माना आ गया है और काम वाली बाई भी जो है डेमो क्लासेस देती हैं, डेमो लगाती हैं, ताकि घर वालों को काम पसंद आएगा या नहीं आएगा। इस प्रकार से वह वहाँ से चले जाते हैं। काम भी उन्हीं के मर्जी का होता है, पैसे भी उन्हीं के मर्जी के होते हैं। इस प्रकार से एक महिला के काम का जो है भाव है वह इस कथा में दिखाया गया है, समझाया गया है कि एक घर की जो महिला होती है वह कितनी अत्यंत जरूरी होती है और घर की महिला की देख रेख और उसकी जो खुशी के बारे में हमें सोचना पड़े, ताकि हम अपने घर की जो महिलाएं हैं उनका हम मान सम्मान करें, उनकी इज्जत करें और उनकी देख रेख करें। हम क्या करते हैं, जब महिलाएं घर की कभी बीमार हो जाती हैं, वह खाना नहीं बना पाती हैं, लेकिन फिर भी वह बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को खड़ा कर ना पाने के पर भी वह अपने आप से खाना बनाती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं। लेकिन जब इस प्रकार से काम वाली बाई जो है इतने अत्यंत पैसे लेने के बाद भी काम नहीं करती हैं, तब ही उन्हीं महिलाओं की हमें ज़रूरत महसूस होती है और हमें समझ में आता है कि घर की महिलाएं का स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। इसलिए हम सभी सिर्फ यही चाहते हैं, ये नहीं है कि मैं एक महिला होकर महिला की तरफदारी कर रही हूँ, नहीं, यह आज के समाज की ज़रूरत है कि हमें अपने घर की महिलाओं की देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि वो घर के कार्य के चलते चलते अपना ध्यान खुद रख नहीं पाती हैं। उनके पास इतना समय नहीं बचता है कि वह अपना खाना पीना या अपना ध्यान रख पाएँ। कोई तो हो, कभी तो हो, जो उसका ध्यान रखे और उसके
तरफ अपनी नज़र रखे ताकि उसने खाना खाया नहीं खाया। अगर वह बीमार पड़ जाएगी, मुश्किल तो पूरे घर को होगी। इसलिए एक ही इंसान के ऊपर जब पूरे घर की जिम्मेवारी होती है, पूरे घर के काम की जिम्मेवारी होती है, तब महिला के पास उतना समय नहीं बचता है कि वह खुद से खाना खा ले। इसलिए उन्हें कुछ समय देना पड़ता है कि भाई तुम भी खाना खा लो। इतना कहते हुए, इतना अगर हम अपने घर की महिलाओं की देख रेख इतना सा ही कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा और हमारे घर की महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, खुशहाल रहेंगी और खुश रहेंगी, जिससे हमारे घर का माहौल भी स्वच्छ रहेगा, खुश मिजाज रहेगा और हंसी खुशी से हमारे घर का माहौल जो है वह बढ़ेगा फूलेगा। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और महिलाओं के नाम पर एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है।